हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस जो कि बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, पर ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। भले यूपी में प्री में आता है, मेंस में नहीं आता, बट अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन टर्म से लिया गया है, जूरिस्प्रूडेंशिया। जूरिस्प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। तो क्लियर हुआ, जूरिस्प्रूडेंस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। मैंने यहाँ पे क्या बोला? नॉलेज ऑफ लॉ। नॉलेज ऑफ द लॉ क्यों नहीं होता? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड द लॉ? लॉ की अगर हम बात करें, लॉ अगर हम देखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, लाइक हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टीपी एक्ट है, ये कैसे बने हैं? ये या तो हमारी लेजिस्लेचर ने बनाया, या प्रेसिडेंट या कस्टम्स के थ्रू आ गए हैं। ठीक है, तो ये जो स्टडी करते हैं, ये हमें क्या बताते हैं? एक सेट ऑफ रूल्स है कि ये जो है, ये रूल्स हैं, इनको आपको एज इट इज अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सेक्शन, अगर मैं आपसे बोलूँ पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन, तो आप सिंपल क्या करोगे? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उठा के कहोगे कि यस, पास्ट कंसिडरेशन इज अ वैलिड कंसिडरेशन। तो आपने यहाँ पे क्या करा? सिंपल जो रूल सेट आउट हैं उनको मुझे बता दिया। पर अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि पास्ट कंसिडरेशन जो हमारे इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों में वैलिड है, या पास्ट कंसिडरेशन जो है वो क्यों वैलिड है, क्या रीजन रहा होगा? तो जब हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब हम उसकी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम उसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अभी हमने जब बोला सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हम क्या बात कर रहे थे? एक स्पेसिफिक लॉ की बात कर रहे हैं कि हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। तो वो जो स्पेसिफिक लॉ है वो तो आ गया द लॉ में। पर जूरिस्प्रूडेंस जो कि क्या बात कर रहा है, उसको और एक्सप्लोर कर रहा है। और एक्सप्लोर मतलब जो भी उसकी साइकोलॉजी है, क्यों बेस्ड है, मतलब रीजन जो फाइंड आउट कर रहा है, वो हमें कौन बता रहा है? जूरिस्प्रूडेंस बता रहा है। और जूरिस्प्रूडेंस इसीलिए हमने उसको क्या ट्रीट करा? नॉलेज ऑफ लॉ। तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड द लॉ। बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस, हमें क्लियर समझ में आ गया जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करूं तो सबसे पहले नेचर है, जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ। फिलॉसफी ऑफ लॉ का मतलब ये रीजन फाइंड आउट करती है, रीजन बिहाइंड। जो भी रूल्स, जो चीज सेटअप है, उनके पीछे रीजन ढूंढना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक तरीके से फिलॉसफी की बात करते हैं, तो वो जूरिस्प्रूडेंस का फीचर है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो जूरिस्प्रूडेंस एक इन्वेस्टिगेशन करता है, किसमें? एक एब्स्ट्रैक्ट लॉ में। तो अगर हम देखें, इसमें वर्किंग मेनली जो की जाती है, मीन्स कोई चीज, कोई रूल्स बने हुए हैं, उनके पीछे का रीजन ढूंढना, या इसी उसमें कुछ नए रूल्स भी सेटअप करना, मीन्स न्यू सीड्स भी ये क्या कर देता है, इसमें ऐसी पुट अप कर देता है। थर्ड आता है कि नो इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जूरिस्प्रूडेंस कोई आपको इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देता। लाइक मैं अगर बात करूं, अगर कोई मर्डर हुआ तो सीधा क्या कहेंगे हम? आईपीसी के अकॉर्डिंग डील करेगा। 300 में मर्डर की डेफिनेशन है, 302 में क्या है, उसकी पनिशमेंट है। तो यहाँ पे वो कोई एक तरीके से जूरिस्प्रूडेंस आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं दे रहा, बट एक आपकी जो लॉ की ओपिनियन है उसको रीशेप कर रहा है। जैसे अगर हम आईपीसी के कोई भी सेक्शन देखेंगे, कोई भी बुक उठा लेंगे, वही बात लिखी होगी। पर अगर हम जूरिस्प्रूडेंस उठाते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑथर्स हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? ओपिनियन होती है। तो डिफरेंट ऑथर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन। फिर अगर हम देखें, जो जूरिस्प्रूडेंस है लिंक्स लॉ विद अदर डिसिप्लिन्स। अदर डिसिप्लिन्स मीन्स जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हमारा पॉलिटिक्स है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये उसके साथ काफी लिंक करता है। क्यों? हर चीज के पीछे रीजन ढूंढता है, जो चीजें छिपी हुई हैं वो फाइंड आउट करता है। लाइक अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम क्यों किया होगा, क्राइम का रीजन क्या होगा, पनिशमेंट दे रहे हैं तो पनिशमेंट किस बेसिस से दी जाएगी, ये सब चीजें। जैसे अगर हम जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं पनिशमेंट के भी काइंड्स हैं, कि रिफॉर्मेटिव है, ये सब चीजें जो हैं जूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है। एंड द लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, नेचर है एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी थॉट, आइडिया या हाइपोथेसिस। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो क्या है? एक थॉट है, आइडिया है, एक हाइपोथेसिस है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटी है, ये सब कुछ गिवन है,
मान लो मैं टीपी एक्ट के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, तो अब हम क्या देखेंगे कि मेरे पास राइट है वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करने का। तो अब जो इंसान को पता नहीं होगा तो ये आएगा राइट होता क्या है, राइट क्या क्रिएट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि राइट क्या है, क्या रिकॉग्नाइज करता है, कैसे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या चीज को ट्रांसफर किया जा सकता है, कितना इंटरेस्ट दिया जा सकता है, तो वो इन सब के जो पीछे मतलब लाइक जो फ्रंट पे तो हमें दिख रहा है कि ये इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, पर जो उसके पीछे सारा रीजन है वो कौन बताता है, हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना क्यों इतना जरूरी है। एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो जो सामने से दिख रहा है, पर एक्चुअली जो उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो हमें पूरा जूरिस्प्रूडेंस बताता है। अब आपने कभी सोचा कि जूरिस्प्रूडेंस ही क्यों इतना बोरिंग लगता है कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट से? तो जूरिस्प्रूडेंस इसलिए बोरिंग लगता है, लाइक अगर देखो, अगर हम कोई एक एग्जांपल समझते हैं, अगर हम कोई घर तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक बेस होता है, बेस के ऊपर एक बिल्डिंग तैयार होती है, एक बेस है उसके ऊपर एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो इसी तरीके से जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो अच्छी लगती है, तो यही सारे और सब्जेक्ट्स हैं हमारे, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपी है, ये सब चीजें हैं। और ये जो बेस है, ये बेस हमारी जूरिस्प्रूडेंस है, एक स्ट्रैंटम है, ये बेस है जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स इसके ऊपर बेस्ड है। तो अब देखो, हम कहते हैं ना अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी हमारी बिल्डिंग अच्छी होगी, तो अगर आपका जूरिस्प्रूडेंस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपके अदर सब्जेक्ट्स भी अच्छे होंगे। तो ये क्लियर हुआ आपको कि जूरिस्प्रूडेंस कैसे डिफरेंट है अदर सब्जेक्ट से। तो जूरिस्प्रूडेंस इसीलिए ही डिफरेंट है क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स आर द बिल्डिंग, पर जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, एक तरीके का बेस है। तो ये था हमारा सिर्फ एक आउटलाइन स्ट्रक्चर कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा। प्लस अगर आप जूरिस्प्रूडेंस के और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बताइए, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।